हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स के सेमेस्टर वाइज सिलेबस और सब्जेक्ट्स का डिस्कशन करेंगे कि उनके आखिर उन स्टूडेंट्स को अपने फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है। तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सिक्स सेमेस्टर के बारे में अभी हम कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि एसओएल ने जो है सिक्स सेमेस्टर का सिलेबस और सब्जेक्ट्स रिलीज़ नहीं करे हैं। तो हम बात करेंगे फर्स्ट टू फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए ये दोस्तों बात करते हैं कि आखिर आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट सेमेस्टर की, तो आपके सब्जेक्ट्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दे रखा है कि सबसे पहले आपके दे रखे हैं कोर कोर्सेस। कोर कोर्सेज का मतलब हो गया, ये है आपके कोर सब्जेक्ट जो आपको कंपलसरी पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसमें आप लोगों को कोई चॉइस नहीं दी गई। तो वो हैं आप लोगों के फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बिजनेस लॉस। तो ये दो सब्जेक्ट जो है आपको कोर्स सब्जेक्ट्स के नाम पे जो है फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने हैं कंपलसरी। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है हमारा एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्स यानी AECC। तो इसके अंदर जो है आप लोगों को चॉइस दी गई है, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट जो है आप लोगों को चूज़ करना है। लेकिन वो किस तरीके से करना है ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों के सामने एक सब्जेक्ट है एनवायरमेंटल साइंस, और एनवायरमेंटल साइंस के ऑप्शन में दे रखा है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर भी 4 सब्जेक्ट्स दे रखे हैं। तो आप लोग को या तो एनवायरमेंटल साइंस को चूज़ कर सकते हैं। अगर आप एनवायरमेंटल साइंस चूज़ नहीं करना चाहते तो आप कम्युनिकेशन में से इन चारों में से हिंदी, इंग्लिश, तमिल और उर्दू, इन चारों में से कोई एक सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं। तो टोटल कुल मिलाकर बात यह है कि आप लोग इन पाँचों में से कोई एक सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं अपने AECC के पेपर के लिए। अब मैं बात करूं जेनरिक इलेक्टिव। जेनरिक इलेक्टिव के अंदर आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो आप लोगों के पास 2 कोर्स सब्जेक्ट हो गए, एक AECC का पेपर हो गया और एक जेनरिक इलेक्टिव का पेपर हो गया। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो है बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स को टोटल 4 पेपर पढ़ने को मिलेंगे। अब हम बात करें सेमेस्टर सेकंड की, तो सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूं, आप लोगों के सामने कोर सब्जेक्ट्स यानी कोर कोर्सेज के लिए 2 सब्जेक्ट हैं, एक कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और एक कॉर्पोरेट लॉ। तो ये 2 जो हैं आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। AECC की बात करूं तो AECC में आप लोगों को कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, और लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि AECC के जो सेमेस्टर सेकंड के सब्जेक्ट्स हैं वो सेम है सेमेस्टर फर्स्ट के में जो सब्जेक्ट थे AECC के। तो जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट चूज़ कर लिया AECC में, तो आप सेकंड सेमेस्टर में सेम सब्जेक्ट को चूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एनवायरमेंटल साइंस चूज़ कर लिया है तो इस बार आपको जो है सेकंड सेमेस्टर के अंदर कम्युनिकेशन के चारों सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना होगा। और अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर कम्युनिकेशन के 4 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करा था तो इस बार जो है बाय डिफ़ॉल्ट आपको एनवायरमेंटल साइंस ही पढ़ना होगा। अगला है हमारे पास जेनरिक इलेक्टिव, जिसके अंदर आपको इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिलेगी। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिली थी, सेकंड सेमेस्टर में आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिलेगी। टोटल यहाँ पर हो गए 2 कोर्स सब्जेक्ट, एक AECC का पेपर और एक जेनरिक इलेक्टिव। टोटल आपको सेकंड सेमेस्टर के अंदर भी 4 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। अब बात करें थर्ड सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर के अंदर जो है आप लोगों के कोर कोर्सेज के अंदर कंपलसरी पेपर हैं 3, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशन। तो इस बार जो है आपको कोर्स सब्जेक्ट्स में 3 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, और एक है आपके पास स्किल एनहांसमेंट कोर्स। इस बार आपका AECC नहीं है, AECC की जगह आपको स्किल एनहांसमेंट कोर्स यानी SEC मिला है। इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आपको इन सब में से कोई एक पेपर चूज़ करना है। ऑप्शंस को देख लेते हैं आइए। ई-कॉमर्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, पर्सनल टैक्स प्लानिंग, कम्युनिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन इन बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस एंड प्लानिंग। तो आप लोगों के पास जो है ये सारे ऑप्शन हैं, इनमें से आप जो है कोई एक सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं अपने SEC के लिए। फिर आपके पास जेनरिक इलेक्टिव का पेपर जिसमें आपको पढ़ने को मिलेगा मनी एंड बैंकिंग। तो कुल मिलाकर जो है आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ने होंगे 5 पेपर, 3 आपके कोर्स सब्जेक्ट हैं, एक आपका SEC है और एक आपका जेनरिक इलेक्टिव है। अब बात करें हम सेमेस्टर फोर्थ की, तो सेमेस्टर फोर्थ के अंदर जो है आप लोगों को कोर कोर्सेस यानी कोर्स सब्जेक्ट के नाम पर पढ़ने को मिलेंगे 3 सब्जेक्ट्स, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। तो ये तीनों सब्जेक्ट जो हैं कंपलसरी हैं, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं अपने फोर्थ सेमेस्टर में।
एक आपके पास सामने आएगा एसईसी का पेपर। इसमें आपके सामने 2 पेपर की चॉइस है, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है। एक है आपके सामने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, दूसरा है आपके सामने साइबर क्राइम्स एंड लॉस। तो इन दोनों में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। फिर आपके सामने जेनरिक इलेक्टिव जिसमें है पब्लिक फाइनेंस। तो टोटल मिलाकर हो गया आपके 3 कोर सब्जेक्ट, एक एसईसी और एक जेनरिक इलेक्टिव। यहाँ पर भी आपको टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे। तो ये आपका सेमेस्टर 4 हो गया। अब बात करें हम सेमेस्टर 5 की, तो सेमेस्टर 5 के अंदर जो है आप लोगों के सामने 2 कोर्स सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिलेंगे। एक है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, दूसरा आपका मैनेजमेंट। तो ये तो आपके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट ही आपको पढ़ने ही पढ़ने। फिर आपका सामने आता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव। ये आपको एक नई चीज़ देखने को मिली है, डीएसई। और डीएसई के अंदर भी 2 पार्ट दे रखे हैं, एक डीएसई 1 एक डीएसई 2। डीएसई 1 के अंदर आपके सामने 2 सब्जेक्ट की चॉइस है, आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। एक है आपके सामने मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो इन दोनों में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपका डीएसई 1 बनेगा। दूसरा है आपका सामने डीएसई 2। डीएसई 2 के अंदर भी आपको 2 सब्जेक्ट की चॉइस दे रखी है, आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। पहला है आपके सामने एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग, दूसरा है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो आपको डीएसई 2 के लिए इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है। तो सेमेस्टर 5 के अंदर भी आपको 2 कोर्स सब्जेक्ट हो गए और एक डीएसई 1 हो गया, एक डीएसई 2। टोटल आपको 4 पेपर जो है पढ़ने को मिलेंगे सेमेस्टर 5 के अंदर। सेमेस्टर 6 के बारे में जो है आपकी अभी एसओएल ने कोई जानकारी नहीं दी है। जैसी सब्जेक्ट्स और सिलेबस को रिलीज़ किया जाएगा आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जल्दी आपको एक वीडियो मिलेगी जिसके अंदर जो है इन सभी सब्जेक्ट्स के सिलेबस के बारे में डिस्कशन हो और रिकमेंडेड बुक्स के बारे में भी बताया जाएगा और किस तरीके से आपको इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो जल्दी आपको वीडियो मिलेगी। अगर आपको वीडियो जल्द से जल्द चाहिए अपने सब्जेक्ट्स और रिकमेंडेड बुक्स के बारे में, तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, तो आपको जल्द ही 2-3 दिन के अंदर जो है आपको वीडियो मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना